हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ रोल ऑफ विमेंस ऑफ बिहार इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में विमेंस का क्या रोल था, ठीक है। तो जब आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा फॉर द प्रीलिम्स एंड जब हम लोग नेशनल मूवमेंट्स पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी के साथ जो पढ़ते हैं, स्वदेशी हो गया और खिलाफत मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, तो उसमें वी हैव सम आइडियाज एंड वी हैव सम नेम्स ऑफ द वुमेन्स दैट इज बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। बट जब हम वुमेन्स बिहार के एक्सपेक्ट में देखते हैं, वी डोंट हैव मच नेम विथ अस। तो आज का सेशन जो हम करेंगे उसमें नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हुए वी विल डिस्कस फोकस ऑन दी द रोल ऑफ वुमेन ऑफ बिहार, स्पेसिफिकली बिहार के वुमेन्स का हम लोग चर्चा करेंगे सो डैट अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यू हैव द सम बिहार एक्सपेक्ट एज वेल टू राइट इन द आंसर। क्योंकि इंडियन लेवल पे यू हैव सम लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल एनी बेसेंट को आप जानते हो, ठीक है, भिकाजी कामा को भी आप जानते हो ना, जर्मनी में जिन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। फिर उसके बाद सरोजनी नायडू को आप जानते हो, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इंडियन नेशनल मूवमेंट। सुचेता कृपलानी को आप जानते हो, अरुणा आसिफ अली को आप जानते हो, ठीक है। उसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट में उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता था, अरुणा आसिफ अली को, ठीक है। कल्पना दत्त को आप जानते हो, रानी गैदनीलू को आप जानते हो जो मणिपुर नागालैंड असम में उन्होंने लड़ाई की थी, तो उषा मेहता को आप जानते हो। तो दीज आर सम ऑफ द वुमेन्स दैट यू ऑलरेडी नो जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो। बट व्हेन आई आस्क यू कि बताओ बिहार से एक 5 महिलाओं के नाम बताओ जो आप जानते हो जिन्होंने बिहार में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था अपने तरफ से उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो आप कहीं ना कहीं नहीं बता पाओगे बिकॉज हम उस तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं। एंड जो भी आप कंटेंट भी देखोगे मार्केट में या आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा तो आप ये वाले एक्सपेक्ट को छोड़ देते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में ही ये बात नहीं रहती और आप इस एक्सपेक्ट को छोड़ देते हो। ऑल राइट, तो हम आज क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी कि विमेंस पर्टिकुलरली फ्रॉम द बिहार स्टेट जिन्होंने बिहार के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या बिहार में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी टू सपोर्ट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो बहुत छोटा सा लेक्चर है, इट इज़ लाइक अ वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स फॉर यू। इवन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट में आप डाल सकते हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वुमेन का एक्सपेक्ट डाल सकते हो, सिविल डिसोबीडियंस में वुमेन्स का एक्सपेक्ट डाल सकते हो, तो इट विल फेच यू मोर एक्स्ट्रा मार्क्स देन योर पीयर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो विमेंस का पार्टनरशिप था, पार्टिसिपेशन था बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो स्टार्टिंग से हमें देखने को नहीं मिला। वी डोंट हैव द एविडेंसेस कि स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा विमेंस का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स, द मल्टीपल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर ही ले लो ज़्यादातर आप, और सोशल फैक्टर में यही था कि वुमेन्स को कभी लाइक डिसीजन मेकिंग में, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते उनको कभी देखा नहीं जाता था, एज ए लीडरशिप आइकन उनको कभी देखा नहीं जाता था। सो द मास लेडीज और द मास वुमेन्स आर नॉट वेरी अवेयर एंड ऑल्सो नॉट वेरी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द मास मूवमेंट। बट ये वाली जो चेंजिंग आई आफ्टर द कमिंग ऑफ द गांधी जी। इससे पहले कुछ ही चंक्स ऑफ वुमेन्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स में रहते थे, पार्टिसिपेट करते थे, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ द महात्मा गांधी ये चंक्स कन्वर्ट हो गया इन द मास पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स। ये कैसे कन्वर्ट हो गया, वी आर गोइंग टू सी क्यों कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ। तो ऑब्वियसली बहुत सारा स्टीरियोटाइप था, माइंडसेट था, सोशल ट्रेडिशन थे जिस वजह से विमेन्स नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। बट आफ्टर द कमिंग ऑफ द गांधी जी एंड आफ्टर सीइंग मेनी मल्टीपल लीडर्स, विमेन लीडर्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये जो विमेन्स थी जो अलग अलग घरों से बाहर निकलना उन्होंने चालू किया और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और ना ही उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, बट साथ ही साथ
सोशल चेंजेस भी आया, जहाँ जेंडर इक्वालिटी, स्टीरियोटाइप को हटाना, अवेयरनेस, उनका भी लीडरशिप को एक्नॉलेज करना, ये सारे चीज़ को हमने like by the phase of the Quit India movement and after independence as well, we have seen the leadership of such women's in actions. ठीक है, तो इस तरीके से you can definitely make an intro out of it कि पहले क्या था and कैसे ये change हुआ. Coming to the participation, तो like 1857 रिवॉल्ट आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे यू नो अबाउट सासाराम में एक हाजी बेगम थे. हाजी बेगम थी, उन्होंने कुंवर सिंह के लिए लड़ाई की थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है, उसी तरह 1857 में ही कुछ और विमेंस योद्धाएं थी जिनका नाम था धड़मन बीमी और डांसर गुलाबी. ये कुछ विमेन लीडर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, जो 1857 में हमें देखने को मिला था. बट उसके बाद के यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा. ओवरऑल पार्टिसिपेशन ही वुमेन्स का कम था. तो हमें एक नेग्लिजेंस मिलता था फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव एज वेल एंड फ्रॉम द अदर पार्ट्स एज वेल कि उनको इंक्लूड ही नहीं किया जाना था. ठीक है, ये कंसिडर ही नहीं किया जाता था कि कभी कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है या कोई मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें वुमेन्स का भी रोल होना ज़रूरी है. ये कंसिडर ही नहीं किया जाता था. दिस हैज़ सीन दिस द चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. और ऐसा चेंज क्यों देखने को मिला? वाई सच? तो पहला तो है कि नॉन वायलेंट नेचर का ये मूवमेंट होता था. नॉन वायलेंट नेचर महात्मा गांधी हमेशा प्रमोट करते थे, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह. तो इसमें विमेन्स पार्टिसिपेंट जो थे उनको वो कंपैटिबिलिटी इनमें मिलती थी इनके मूवमेंट्स में. इससे पहले जो भी मूवमेंट्स होते थे कहीं ना कहीं वो वायलेंट रूप ले लेता था. तो विमेन्स आर नॉट वेरी कंपैटिबल विथ टू पार्टिसिपेट इन सच मूवमेंट. ठीक है, यहाँ पे और उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही थी. ना सिर्फ नर्सिंग का उनको काम मिले बट एक्टिवली आगे बढ़ के एक लीडर का भी उनको दायित्व दिया जाने लगा था. तो यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही थी. तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम मिसिंग था वो महात्मा गांधी के आने के बाद उनके अंदर जागा. ठीक है, ऑल राइट. उसी तरह महात्मा गांधी ने ये कहीं ना कहीं समझा कि वुमेन बाय इट्स नेचर, जो बायोलॉजिकली बनाया गया है मेल को और फीमेल को, वुमेन्स आर कंसिडर्ड एंड इट इज़ बायोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल कि वुमेन्स आर मोर सेंसिटिव एंड इमोशनल. तो जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी फॉर द सत्याग्रह, फॉर लव, फॉर द ट्रुथ, तो वो जानते थे कि वुमेन्स पार्टिसिपेंट इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर पाएंगे दैन दी मेल काउंटर पार्ट्स. तो इस वजह से भी ये चेंज देखने को मिला. ठीक है, गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो. फॉर एग्जांपल उन्होंने चरखा का यूज़ लाया, अपने कपड़े खुद बनाने के, फैब्रिक से क्लॉथ बनाते थे वो अपना. और ये सब में उनको भागीदारी मिली विमेन पार्टिसिपेंट्स का. और फिर धीरे धीरे दे हैव कम इनटू द रिवॉल्यूशन, दे हैव कम इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड द रीज़न कि वाई द वुमेन फाइनली केम इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. जो पहले नेग्लिजेंस था, अब जाके वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी इम्पोर्टेंस देखने को मिली. अब हम लोग क्या करेंगे कि वुमेन्स तो आए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आए, बट इसके बाद क्या सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिला.
एनी मेजर सिग्निफिकेंस? फर्स्ट, जो पार्टिसिपेशन हो रहा है मासेस का वो इंक्लूसिव हो गया. इट इज़ नॉट ओनली द मेल कैंडिडेट्स, इट इज़ नॉट ओनली द मेल पार्टिसिपेंट्स, इट इज़ ऑल्सो जेंडर इंक्लूसिव. मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है. उसी तरह इट हैज़ इनकलकेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस. जहाँ पे औरतें घूंघट के अंदर बंद रहती थी कमरे में, घरों में, और सिर्फ उनका दायित्व था रोटी कपड़ा सिलना, रोटी बनाना और बच्चों का पालन करना, वहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने से उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागा. ठीक है, जो कि आगे के जनरेशन ऑफ वुमेन्स के लिए कैरी ऑन होगा. ठीक है. ऑब्वियसली इससे सोशल रिफॉर्मेशन हमें देखने को मिला, विच हैज़ अल्टीमेटली लेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. हमें बहुत सारी लीडरशिप मिली, वुमेन्स लीडरशिप मिली. सो सोशल रिफॉर्मेशन हुआ विच अल्टीमेटली लेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. तो एक ये सिग्निफिकेंस हो गया. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस यू कैन सी, इसी सोशल रिफॉर्मेशन को आप लिंक कर सकते हो इन इंश्योरिंग द जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, जहाँ पे विमेन को भी चांस दिया गया कि वो भी लीडरशिप रोल निभा सकती हैं अगर उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिले तो. ये कुछ सिग्निफिकेंस हो गए आफ्टर कमिंग ऑफ द विमेन्स पार्टिसिपेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. अब आते हैं हम लोग मेन कंटेंट में. वो कंटेंट है कि बिहार से कौन कौन वुमेन पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे उसमें उन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन किए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 का हमने देख लिया. हाजी बेगम थी सासाराम की, जिन्होंने कुंवर सिंह के लिए लड़ाई की थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उसी में थे धड़मन मिमी और डांसर गुलाबी. ये कुछ वुमेन पार्टिसिपेंट हैं जो आप 1857 वाले रिवोल्ट के अंदर ये टॉप इसमें डाल सकते हो. कमिंग टू वन ऑफ द मास मूवमेंट, जहाँ से मास मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ द नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट. तो नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट में आप इसमें बहुत का नाम है. फॉर एग्जाम्पल लिखो, सारला देवी, नाम सुना होगा आपने. ठीक है. उन्होंने जो बिहारी स्टूडेंट्स थे नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, उसको अपील किया था कि आप लोग बायकॉट कीजिए. शी हैड अपील बिहारी स्टूडेंट फॉर द बायकॉट ऑफ द स्कूल्स. ठीक है. दूसरा नाम लिखो, श्रीमती सावित्री देवी. ठीक है. प्रिंस ऑफ वेल्स की सेरेमनी होने वाली थी बिहार में, और प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे और आए भी थे. तो इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था, पार्टिसिपेंट बने थे कि इनकी जो सेरेमनी होने वाली है प्रिंस ऑफ वेल्स की, उसको वो काउंटर करे, बायकॉट करे. थर्ड लिखो, श्रीमती उर्मिला देवी. इन्होंने स्वदेशी मटेरियल्स है, स्वदेशी जो बनाए जा रहे हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उसको प्रमोट किया. साथ ही साथ चरखाज का कैंपेन चलाया, जहाँ पे उन्होंने पॉपुलराइज किया कि हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे, हम जो विदेशी कपड़े आ रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे. ठीक है. और भी लिख सकते हो, श्रीमती सीसी दास, श्रीमती प्रभावती देवी. प्रभावती देवी का आप नाम जानते होंगे, जेपी नारायण की पत्नी थी. शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पाइनियर अमॉन्ग द विमेन्स पार्टिसिपेंट. तो नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यू कैन हैव दीज नेम्स. दीज आर द विमेन पार्टिसिपेंट फ्रॉम द बिहार ओनली. ठीक है. कमिंग टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह यू कैन से. यहाँ पे वन ऑफ द मेन वुमेन पार्टिसिपेंट इन द श्रीमती साहिल बाला
राय ऑफ संथाल, साहिबाला राय ऑफ संथाल। इन्होंने बहुत सारे विमेंस को परसॉड किया, इन्फ्लुएंस किया कि वो आके सॉल्ट एक्ट को डिसॉल्व करे और सॉल्ट एक्ट जो पास हुआ है उसका सिविल डिसोबीडियंस करे, डिसोबेंस करे। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ कोई सी नहीं है बिहार में, तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि पटना में नाकस कांड हुआ था। नाकस पॉन्ड है, एक पोखर है, वहाँ पे जाके एवरीवन जो भी उसमें पार्टिसिपेंट थे, उसी में साहिलबदा राय और संथाल, वहाँ पे जाके शी हैड सिंबलाइज द डांडी मार्च ऑफ गांधी जी इन द बिहार इटसेल्फ। उसी तरह द राम स्वरूप देवी, उन्होंने तो एक स्लोगन दिया था कि जागो बहनों जागो, जब कंट्री पे, जब देश पे खतरा मंडरा रहा हो, तब ये सही वक्त नहीं है कि आप घर में आराम करो। तो उन्होंने ये नारा दिया था। क्या नारा दिया था? लिखो स्लोगन, वेकअप सिस्टर्स, वेकअप व्हेन प्रॉब्लम्स hovers over country, it is not good to rest at home। ये उन्होंने नारा दिया था। ठीक है, तो सॉल्ट सत्याग्रह में भी आप ये दो इम्पॉर्टेंट नेम लिख सकते हो विमेन पार्टिसिपेंट के। फोर्थ में आओ, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो यहाँ पे बेसिकली एक चरखा समिति बनाई गई थी जो कि विमेंस ही लीड कर रही थी, जिनका नाम था महिला चरखा समिति। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोमोट किया विमेंस के पार्टिसिपेशन को। तो लिखो महिला चरखा समिति। इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। फिर बागवती देवी, जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, उन्होंने भी लीड किया था ह्यूज प्रोटेस्ट, बहुत बड़े प्रोटेस्ट को लीड किया था पटना में। नेक्स्ट लिखो श्रीमती सरस्वती देवी। इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था, ये स्पीच डिलीवर कर रही थी जब उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक और लिखो द वेरी डेयरिंग वन, श्रीमती माया देवी। 16 इंग्लिश कांस्टेबल को इन्होंने गोली मारी थी। ठीक है, श्रीमती माया देवी। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज उभर के आए फ्रॉम द विमेन ग्रुप। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द विमेन पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच ऑफ दीज नेशनल मूवमेंट्स। कुछ और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अलग से और लिखना है तो लिख लो, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें पहला है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी, उन्होंने महिला चरखा समिति को लीड किया था। जेपी नारायण की वाइफ थी, हैं ये, और महिला चरखा समिति को इन्होंने लीड किया था। और जो भी पिछड़ी वुमेन्स है, अबैंडन्ड वुमेन्स है, उनको ट्राई किया था कि महिला चरखा समिति में उनको इंक्लूड करे, उनको वॉइस दे और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाएं। दूसरे लिखो विंध्या वासिनी देवी। ये सोशल वर्क में इंडल्ज थी आफ्टर मीटिंग विद द गांधी जी। गांधी जी से इन्फ्लुएंस होके शी हैज़ टोटली इन्वॉल्व इन द सोशल वर्क इन द सोसाइटी बिहार में। नेक्स्ट लिखो राम प्यारी देवी। जगत नारायण लाल, जो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर थे बिहार से, उनकी ये वाइफ थी। इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। इनका नाम आपने प्रीलिम्स में सुना होगा, तारा देवी। फुलेंद्र बाबू श्रीवास्तव की ये वाइफ थी। इनकी बहुत प्रचलित स्टोरी है श्रीवास्तव।
क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम फूलेंद्र बाबू जो एक फ्रीडम फाइटर थे बिहार में, वो उनको चोट लग गई थी और वो ग्राउंड पे गिर गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में एक प्रोटेस्ट के टाइम। तो तारा देवी ने क्या किया कि जहाँ पे वो गिरे थे उनको देखा, उनको साइड किया, ठीक है, और फिर जो ग्रुप था उनको अकेले लीड किया उन्होंने, और वो चिल्ला रही थी इनकलाब जिंदाबाद वाइल होल्डिंग द इंडियन बैनर। तो ये इनकी कहानी है कि तारा देवी ने अपने पर्सनल लॉस को छोड़े, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचने के उनके पास वक्त नहीं था, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो उनकी पैट्रियोटिक फीलिंग इतनी ज़्यादा थी कि इट डोमिनेट ओवर हर पर्सनल लॉस, और वो येल कर रही थी, वो चिल्ला रही थी इनकलाब जिंदाबाद जब वो प्रोटेस्टर ग्रुप को लीड कर रही थी। तो ये उनकी कहानी है तारा देवी। तो यहाँ से जब वो इस तरीके से लीड कर रही थी, जब आसपास की लेडीज़ ने देखा तो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो गई और भारी संख्या में क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द नॉट ओनली फ्यू, वी हैव मेंशन लाइक मेनी लाइक 20-30 नेम्स फ्रॉम द बिहार इटसेल्फ, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है। यहाँ पे कुछ आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी यू हैव गेन इट, यू नो द कंसिक्वेंसेस, यू नो द रीजंस एंड यू नो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि किस तरीके से हमारा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया चला है, उसमें विमेंस का क्या पार्टिसिपेशन, दैट्स द टॉपिक। और इसमें आपको नाम याद करना होगा, और इट डजंट ओनली हेल्प इन द क्वेश्चन कि जहाँ पे डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए। मान लो आपसे क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिहार, तो आप बाकी लीडर्स का तो डालोगे ही ना। यहाँ पे यू कैन मेक योर आंसर डिफरेंट बाय राइटिंग द विमेन पार्टिसिपेशन। और विमेन पार्टिसिपेशन में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट पे 4-5 नाम लिख लिए हैं, उससे ज़्यादा है। आप उनका लिखो, नाम भी लिखो, एंड साइड बाय साइड जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो भी लिखो। इट विल डेफिनेटली गोना फेच यू 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यही सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं, आपका आंसर डिफरेंट होता जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, मैंने ब्रीफली आपको इसको डिस्कस कर लिया है बिकॉज इट डजंट रिक्वायर मच ऑफ द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसको नोट डाउन कर लो, जॉट डाउन कर लो, एंड इसको जो भी आंसर आप लोग करोगे, टेस्ट दोगे GS1 का, हिस्ट्री का, अगर कुछ क्वेश्चन आता है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से, यू कैन डेफिनेटली कोट इट इन। और इसको आप एसे में भी यूज़ कर सकते हो, एसे में भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप बिहार के विमेंस के करेजियस नेचर, ब्रेव नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जिक्र कर सकते हो और उसको रिलेट कर सकते हो इससे में। तो यही सारे कुछ पॉइंटर्स हैं, यही सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप बता सकते हो। जैसे तारा देवी का ही हमने देखा, कितना ज़्यादा अलग केस है इनका, ठीक है, बहुत पैट्रियोटिक और बहुत चिलिंग केस है इनका। तो आप इसको एनेक्डोट की तरह भी लिख सकते हो इन द सुटेबल ऐसे, ठीक है। वुमेन स्ट्रेंथ पे बात आएगी तो तारा देवी का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे में भी हेल्प करेंगे, एंड ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछता है तब भी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आई एम कीपिंग दिस फॉर दिस लेक्चर, इससे ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे यू नेशनल लेवल पे यू ऑलरेडी नो मल्टीपल नेम्स, तो उसको अलग से डील करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला कंटेंट नहीं मिलता है, इसको ढूंढना पड़ता है मेहनत करके। तो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस लेक्चर फॉर यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।